Hey, hi Hello. Sarita. Hello, good evening, sir. Good evening. So, Sarita, you are comfortable with English or Hindi because this is not an interview. This is more for you. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. If you are okay, then I can speak in Hindi. No, that's not an issue. परेशान हाँ होने जी, वाली हाँ बात जी। नहीं है. ठीक है. बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है? तो मैं उसको फिर उसके प्रॉब्लम्स को मतलब जो भी आंसर्स होगा आपको दूंगा. सबसे मतलब पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ बताइए. मैं नॉन टेक्निकल थी। ओके. नॉन टेक्निकल. ठीक है. फिर मैं ये कह रही हूँ कि मैंने 2019 में ग्रेजुएशन किया था मेरा। ग्रेजुएशन किससे किया आपने? बीई किया है या फिर मतलब बीकॉम मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है आपने या फिर बीसीए किया हाँ, है? नॉर्मल ग्रेजुएशन मैंने बीए किया था। बीए किया था सर। ओके, आपने बीए कर रखा. ठीक है, ठीक है. तो मेरे ख्याल से लास्ट मॉक इंटरव्यू में मेरे ख्याल से ये चीजें मतलब ओके, दिस हैज बीन नॉट कम. ठीक है. तो आपने बीए कर रखा है. ठीक है. उसके अलावा हाँ जी। जी, जी। अभी मेरा मैंने फिर उसके बाद एमए किया, जो अभी मेरा चल रहा है। मैंने 2022 से किया था। एमए किया तो उस टाइम पे 2022. ओके. 20 से चल रहा है, अभी फाइनल ईयर है मेरा। अच्छा, दिस इज गोइंग टू बी तो योर फाइनल ईयर. ओके, 25. ठीक है. यस सर। ओके. बट उस टाइम पे मैंने उस आईटी का बिल्कुल आइडिया नहीं था मेरे को। तो उस टाइम मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं बैंक में जॉब करने लगी थी मेरी फाइनल ईयर के बाद, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। मतलब क्योंकि जो मेरी है कि 2019 से आप जॉब करने लगी थी बैंक पे. जी ठीक जी है. जी 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 जी। बैंक जॉब आपने स्टार्ट कर दिया. ठीक है. हाँ फिर जी, क्रेडिट ओके. कार्ड सेलिंग वगैरह का काम करती थी मैं। ओके. ठीक है. ठीक है. उसके बाद वहीं से मेरे को आइडिया लगा हाँ. 2023 में कि हाँ. आईटी ऐसा फील्ड है, और हमारे यहाँ के एरिया में कोई जो थे उनकी खुद की कंपनी थी, एक स्टार्टअप था, तो वही सिखाते भी थे स्टूडेंट को ऑफलाइन। ठीक है. ठीक है. तो वहां से मैंने सोचा कि मेरा थोड़ा बहुत मैं जॉब के साथ साथ सीख भी लूंगी, कर भी लूंगी, क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड में फ्यूचर नहीं था, मेरे को पता था। हम्म. इसी वजह से। और मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, एक छोटा सा गांव है हमारा, हम्म. हरियाणा में, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा. तो अच्छा. उस हाँ जी। तो बट जब वहां मैंने से मेरे को आपका लास्ट इंटरव्यू लिया था तो उसमें तो आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया था सरिता, मेरे हिसाब से. आपका ही इंटरव्यू लिया था ना मैंने, मॉक इंटरव्यू. हाँ हाँ जी सर। हाँ, वो काफी आपने मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो और आपने बैंक में जॉब कर रखा, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती है. ठीक है, पहले आप अपने बारे में जो भी आप बोलना जी चाहते हैं जी, बोल वही। लें, फिर मैं आपको मैं सजेस्ट करूंगा. उसीलिए हाँ. जी जी, इसीलिए क्योंकि मेरे को फिलहाल मैं इसी स्थिति में हूँ, मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा है कि मैं करूँ क्या। अच्छा. तो मैंने ठीक है. 2023 से अप्रैल से लिनक्स के बारे में जाना कि ऐसा कोई चीज होता है, आईटी में ऐसा कुछ होता है। मैंने 2023 में स्टार्ट किया सीखना, हम्म. अप्रैल से। वहां ठीक है. पे मैं जो बैंक की जॉब छोड़ दी थी, तब मैंने 2023 में, क्योंकि सीख हम्म. रही थी, तो इस टाइम ये था कि दोनों चीजें मैनेज नहीं हो रही थी। फिर ठीक है. तो इस तरीके से मैंने लगभग वहां पे 3-4 महीने जॉब के साथ साथ वो सब भी किया, अच्छा. अच्छा. सीखा। हम्म. फिर उसके बाद वहां से मैंने लिनक्स लगभग, मेरे को बेसिक बेसिक आइडिया हो गया था कि ऐसे होता है। फिर क्लाउड के लिए किया, और वहीं से मैंने प्रोफाइल वगैरह बना ली थी मेरी, करेक्ट. कि अभी मैं ठीक है. जॉब ट्राई करूँ लिनक्स बेस पे। ठीक है. ठीक है. उसके बाद से मैं अभी कर रही हूँ, लेकिन मेरे को वहीं पे, मैं उसी सेंटर पे अभी वर्क कर रही हूँ। यहाँ तक कि अभी मैंने वहीं पे लिनक्स भी पढ़ाना भी स्टार्ट किया है। मेरे से जो जूनियर हैं, हम्म. बेसिक चीजें उनको आइडिया बताना स्टार्ट किया है। और प्रोडक्शन पे भी मैं उन्हीं, जो वो प्रोजेक्ट्स वगैरह भी लेते हैं, तो उन्हीं में उनका काम करती हूँ, प्रोजेक्ट्स वगैरह में ही। ठीक तो है. एग्जैक्टली मैं कभी किसी कंपनी में अभी तक नहीं गई हूँ। हम्म. कि क्योंकि मैं, वही है जो जॉब के साथ ही किया, अभी वहां से थोड़ा बहुत मेरा हो रहा है। तो मैं अभी, मेरे पास कॉल आती हैं, लेकिन अभी मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं।
लेकिन हुँ, फाइनल राउंड में मेरा नहीं हुआ है। फर्स्ट हुँ, राउंड हुआ है फर्स्ट टाइम, फिर मेरा सेकंड राउंड भी हो गया था अगले इंटरव्यू में, पर फाइनल नहीं हुआ है। हुँ, हुँ, तो अभी मेरे पास कभी-कभार कॉल आती हैं, पर वो बताते हैं कि ठीक है, हम आपको बता देंगे नेक्स्ट कॉल में, तो नेक्स्ट हुँ, कॉल अभी नहीं आ रही है। हुँ, तो हुँ। एक तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि फिलहाल, क्योंकि अभी ओपनिंग चल रही है आईटी में, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। हाँ, बिल्कुल है। तो तो ये आपका जानना है पहला कि को फिलहाल अभी जो मैं 1-2 हाँ। महीने में जॉब कैसे ले सकती हूँ? अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ जी ठीक है, सर। ठीक है। देखिए 2 चीज़ें हैं मैंने सब कुछ समझ लिया सरिता आपके बारे में, ठीक है। पहली चीज़ें तो ये है जी। कि आप एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, ठीक है? तो जी सर। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले तो मैं ये बता दूँ क्योंकि मेरे एक वीडियो में मैंने किसी को आई थिंक मैंने एक वीडियो डाला भी है कि आई एम फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड राइट? यशवंत करके आई एम नॉट श्योर वो वीडियो डाला भी है मैंने, अगर आप देखोगे वो जाके ध्यान से, तो जब भी कोई भी नौकरी में जब आप अप्लाई करती जी। हो, ठीक है? तो उसमें जी। नीचे में जो है लिखा हुआ रहता है, मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ, 1 मिनट स्क्रीन शेयर करके। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको सरिता? यस सर, यस सर। ठीक है। तो जैसे देखिए ये एडब्ल्यूएस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का प्रोफाइल है मतलब जो भी है, ठीक है? तो इसमें क्या है जैसे 1 मिनट में हाँ, जैसे मैंने ये ओपन किया, ठीक है? अब मैं इसको जी। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये एक पोजीशन है जो कि मुझे ऑफर किया गया है। जैसे ही आप नीचे आती हैं, तो आप यहाँ ध्यान से पढ़ रही हो आप इस चीज़ों को? हाँ जी, हाँ आपके जी। सामने मैं क्लियरली दिखा रहा हूँ और ये संदरलैंड इट्स अ एक्सीलेंट कंपनी आपको पता नहीं होगा ठीक है काफी अच्छी कंपनी है ठीक है एमएनसी है और आप देख लो ये क्या रोल ऑफर कर रहे हैं मुझे एडब्ल्यूएस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अभी आर्किटेक्ट लेवल पे ही हूँ ठीक है तो जी। आपके सामने साक्षात मैं बता रहा हूँ कि आप देख लो इसने क्या लिखा है यहाँ पे हाँ अपने क्राइटेरिया में जी। रोल आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अदर्स ठीक है हाँ इंडस्ट्री जी। टाइप आईटी सर्विस एंड कंसल्टिंग डिपार्टमेंट आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइप ओके एंड लास्ट में इसने एजुकेशन में क्या लिखा है बताइए आप जी, एनी ग्रेजुएट, वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। सही यस आपके सर। सामने आपको मिला ठीक है एग्जाम्पल हाँ जी। ठीक है यही चीजें मैंने पिछली वाली में भी मतलब आई थिंक किसी को डाउट था तो मैंने दिखाया था कि हमको पहले अपने मन से कुछ भी नहीं बनाना ठीक है मैं डेटा पे बात करता हूँ हमेशा मैं इधर उधर की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा ठीक है अब मैं कोई दूसरा रोल ओपन करता हूँ लीड क्लाउड सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आप देखिए जब मैं इस दूसरे वाले रोल पे क्लिक करता हूँ लीड क्लाउड सॉफ्टवेयर इंजीनियर ठीक है और इस पे जब मैं नीचे जाता हूँ ठीक है तो यहाँ पे भी आप देख लिए एनी ग्रेजुएट लिखा हुआ ठीक है तो यहाँ पे इन हाँ लोगों जी। ने कहीं पे भी नहीं लिखा है कि जैसे दे आर लुकिंग फॉर बी टेक राइट और ऐसा करके कुछ क्राइटेरिया डाला ठीक है रहती हैं ऐसी बहुत सारी रहेंगी रोल्स जैसे अब नेस्ट टेक्नोलॉजी है ठीक है नेस्ट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग कंपनी ठीक है प्रिंसिपल इंजीनियर का मेरे को रोल ऑफर हुआ ठीक है तो अब यहाँ पे जैसे मैं हाँ जी। नीचे जाता हूँ ठीक है यहाँ पे आप देखो इसने क्लियरली लिखा है ये चीज अगर आप ध्यान से पढ़ोगी तो दिख रहा है आपको हुँ। हाँ जी सर, हाँ जी। एजुकेशन में लिखा हुआ अंडर ग्रेजुएट बीटेक बी एनी स्पेशलाइजेशन पीजी एमटेक इन एनी स्पेशलाइजेशन ठीक है जी तो आप हाँ जी। बताइए आप जॉब कर सकती हो कि नहीं आईटी में ये बताओ आप यस सर, कर सकती कर हूँ, मेरे सकती को हो भी उन्होंने ऐसा ही बताया था कि कर सकती हो, बट हंड्रेड फिलहाल नहीं परसेंट हो रहा है तो मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ। नहीं 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 100% है आप वो मैटर ही नहीं है आपका क्वालिफिकेशन क्योंकि आपने ग्रेजुएट कर रखा है वही अपने अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरा ये मानना है और आपको एक चीज और बता दूं इट्स नॉट ओनली फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट्स फ्रॉम ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वुमेन एम्प्लॉय को हम लोगों को एक परसेंटेज दिया जाता है हर एक कंपनी में एक रेशियो होता है अब आपको मैं एग्जैक्ट चीजें बताता हूँ ठीक है जैसे मैं ऑफिशियली तो नहीं जानता बट मैं जो भी हाँ ऑफिशियल बात करता हूँ जैसे ये आपको दिख रहा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ठीक है तो यहाँ पे आप वुमेन्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि वुमेन्स को नाइट शिफ्ट नहीं देना है
ठीक है, मैटरनिटी के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है? बहुत बहुत सारा प्रिविलेजेस मिलता है, ठीक है, वुमेन एम्प्लॉइज़ को। तो उसमें एक चीज़ एक और मैं बता दूँ हुँ। आपको, हाँ जी, हेलो? हाँ जी। हाँ, उसमें एक चीज़ और बता दूँ, जो मेरा करंट ऑर्गनाइज़ेशन है, उसमें ऑलरेडी पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है? उस पॉलिसीज़ में क्लियरली मेंशन किया हो गया इक्वालिटी, ओके? मतलब जितने मेल रिसोर्स होंगे, उतने फीमेल रिसोर्स होना ज़रूरी है। तो आप इस बात को तो बिल्कुल मत सोचना कि वुमेन्स एम्प्लॉय का मतलब परसेंटेज कम है, और चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, स्पेशली ऊपर से ऑर्डर रहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन्स एम्प्लॉयज चाहिए ही चाहिए, और उनको भी आगे लेके जाना है, ठीक है? तो इस बात पे आप मतलब मान के चलिए आप पॉजिटिव साइड पे हैं, ठीक है? तो पहली बात तो, एक बात तो ये हो गई जी, कि नॉन टेक्निकल का कोई मतलब नहीं रहा। दूसरी बात तो ये कि हर कंपनी बढ़ावा देती है वुमेन एम्प्लॉय को, ठीक है, कंपेयर टू मेल एम्प्लॉय। ऐसा नहीं है, इक्वालिटी दोनों जगह ही रहती है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन हाँ, एक परसेंटेज मतलब बोला जाता है कि नहीं, इफ देयर इज अ इक्वल रेशियो शुड बी देयर इन द टीम और आल्सो इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? हाँ जी, सर। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें भी लेके काफी कुछ काम कर रही है, ठीक है? लेकिन हम लोग प्राइवेट सेक्टर की, आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो मैं आईटी सेक्टर पे ही स्टिक करूंगा और उसी पे बोलूंगा। तो ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है? और अब जो दूसरी बात है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, ठीक है? तो आपको करना क्या हुँ, है? अब मैं एक चीज बताता हूँ। आपने ऑलरेडी कर रखा है ग्रेजुएशन, ठीक है? तो हाँ आपने जी। जो रिज्यूम अपडेट किया है, रिज्यूम ऑलरेडी मेरे ख्याल से आपका रिज्यूम मेरे पास है। मैं एक बार आपके रिज्यूम को फिर से वैलिडेट हाँ जी, करूंगा, ठीक है? कॉल्स आपको, हाँ जी। उसके लिए क्या-क्या तरीके हैं, कैसे कॉल्स लेना है? यस, थोड़ा-सा रहता है कि मतलब जैसे मान लीजिए आप, क्या रहता है कि हाँ, थोड़ा जैसे मान आप ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, ठीक है? तो कंपनीज़ जो है ना, जैसे मैंने अभी जस्ट देखा है कि अंडर ग्रेजुएट्स में मतलब बी वालों को ज़्यादा ये प्रेफ़रेंस दे देते हैं, या फिर जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं उनको नहीं देते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, तो उससे हाँ बचने के जी। लिए आपको क्या करना है, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप सबसे पहले, अगर पॉसिबल हो सके आपसे, घर की कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, मैं उस पे नहीं जाऊंगा, ठीक है? अगर पॉसिबल हो सके तो आप हाँ जी, सर। सर्टिफिकेशन कर लीजिए आरएचसीएसए का। क्योंकि आपके लिए हाँ जी। पहला इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि मेरे जितने भी व्यूअर्स है या मेंबर्स है, आप भी जानती हो, आप भी मेरी मेंबर ही हो, ठीक है? तो मैंने सभी को यही समझाया है कि मेरा तरीका क्या है। मैं पहले चाहता हूँ कि जो भी है वो पहले एक जॉब ले ले, ठीक है? आपको क्या चाहिए? सबसे पहले एक हाँ जॉब जी। चाहिए। तो जॉब आपको कैसे ऑफर होगा? तो आप लिनक्स ऑलरेडी आपने पढ़ना चालू कर दिया है, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है हाँ जी। ऑलमोस्ट, मान के चलिए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का, ठीक है? और हाँ जी। कहीं न कहीं आपको सबसे पहले लिनक्स से स्टार्ट करना है, फिर क्लाउड की तरफ मूव करना है। क्योंकि क्लाउड की तरफ इसलिए मूव करना है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन। मैक्सिमम कंपनीज़ जो है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो भी है, या छोटी से छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई, मीडियम स्केल इंडस्ट्री हो गई, या लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो गई, सारी हाँ इंडस्ट्री जी। को आज नहीं तो कल क्लाउड पे मूव करना ही पड़ेगा सरिता, ठीक है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ऑन प्रीमिसेस वाला जो फंडा है ना, वो बिल्कुल भी खत्म होने वाला है। वो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको नॉर्मल सी बात बोलूं, आप मुझे ये एक बात बताइए, आपको ट्रैवल करना हरियाणा में किसी सिटी में, ठीक है ना? तो आप क्या करोगी? हाँ उसके जी। लिए गाड़ी खरीदोगी? नहीं ना। आपके पास अगर, मान लो नहीं। आप उस सर्विस का यूज करना चाहें, क्यों मैं गाड़ी खरीदूं? अगर मान लो आपको हरियाणा से, फॉर जी, एग्जांपल जी। हरियाणा से कहीं और जाना है, तो उसके लिए या तो आप बस फैसिलिटी का यूज करोगे, या कैब फैसिलिटी का यूज करोगे, या ट्रेन फैसिलिटी का यूज करोगे, है ना? हाँ तो जी, वो सर। क्या है, एक हाँ तरीके जी। का सर्विस है। तो इसी तरीके से ना आईटी इंडस्ट्री, मतलब आईटी में क्या होता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है, ठीक है? ये क्लाउड सर्विस, जैसे ओला एक सर्विस है, ठीक है? पहले क्या होता था, टैक्सी होते थे, कैब्स होते थे, अगर आपको याद होगा कि अभी भी है, जैसे एयरपोर्ट से टैक्सी करते हैं हम लोग। लेकिन ओला ने क्या चालू किया, ओला का पॉपुलर होने का कारण क्या था कि पे एंड यूज सर्विस, ठीक है? मतलब उसने बोला हाँ। कि ये गाड़ी आपकी नहीं है, लेकिन आपको जितना यूज करना है उतना आप यूज करो, ठीक है? जैसे अगर मुझे यहाँ से बैंगलोर में ही बात करता हूँ, अगर मेरे लोकेशन से 20 किलोमीटर जाना है, तो मैं कैब फैसिलिटी करूंगा,
है ना? गाड़ी खरीदने की बजाय उस पे ओवरऑल खर्च करने के बजाय 7-8 लाख रुपए, या मान लो आप जो भी जितना खर्च करने के बजाय मैं मुश्किल से हार्डली 100-200 रुपए दूंगा और मुझे जाना है उस जगह पे, तो मैं ओला का सर्विस यूज करके चला जाऊंगा। तो इसको बोलते हैं हाँ पे जी। एंड यूज सर्विस, मतलब जितने समय के लिए चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको आप यूज कीजिए। अगर वो चलता है नहीं चलता है अलग बात है। जैसे अब दुकान ही है तो दुकान में लोग क्या करते हैं, आप रेंट पे दुकान ले लेती हो, ठीक है, क्योंकि आप उस दुकान को तो बाय नहीं करने जाओगी ना, जी। या लीज पे उस दुकान को ले लोगी, ठीक है, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ना। तो वो क्या हो गया, पे एंड यूज सर्विस, जितने समय तक चला चला, अगर इन केस मेरा बिजनेस नहीं चला तो भी कोई प्रॉब्लम है, एटलीस्ट मुझे पूरा वो दुकान तो नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सेम यहाँ पे है क्लाउड में, कि सारी मोनोलिथिक एप्लीकेशंस जो भी है वो आज नहीं तो कल वो ऑन, जो जो भी ऑन प्रीमिसेस थी, जो भी मतलब अभी तक उनके खुद के डेटा सेंटर में होस्टेड थे, वो सभी के सभी आप क्लाउड पे मूव करेंगे, आइदर एडब्ल्यूएस पे मूव करेंगे, आइदर वो एज्योर पे मूव करेंगे या जीसीपी पे मूव करेंगे। तो आपको जी। क्लाउड तो आना ही चाहिए, ठीक है। ये एक आपको आगे चल के मैं आपका रोड मैप तैयार कर रहा हूँ, मैं सभी को यही चीज बोल रहा हूँ। क्लाउड एक हाँ, डेवलपर हो चाहे जो भी हो, करना ही है आपको। यस, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी मैंने एडब्ल्यूएस पे भी आपको जो मोक दिया था, मैंने एडब्ल्यूएस बेस पे ही दिया था, यस क्योंकि मैंने यस, हाँ, एडब्ल्यूएस करेक्ट, पढ़ा है। हाँ हाँ। यस सर, तो इसी वजह से मेरा रीजन भी यही था कि नेक्स्ट मैंने पढ़ लिया है तो अभी मैं एडब्ल्यूएस भी सीख लेती हूँ, तब तक मेरी जॉब नहीं लगती है। हाँ, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहला चीज तो आपने जो बीए किया है ये एकदम आपका कोई बहुत ही अच्छा है कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है। और एक चीज मैं आपको और बोलूंगा सरिता, जो आप एमए कर रही हो ना, इसको ड्रॉप मत हाँ करना। जी। ये एक तरीके से नहीं, देखिए नहीं। मास्टर्स मास्टर्स ही होता है, ठीक है। तो ये हाँ आज जी। आपको लगता हो सकता है कि मे बी आप जॉब करने लगो, 100% है, ये मेरी गारंटी है, आप मान के चलो। आप अगले 1-2 महीने में हो सकता है आपको जॉब हो जाएगा, ठीक है। तो ये तिरुपति बालाजी की कृपा से हाँ मैं जी। बोल रहा हूँ 100% आपको जॉब होगा, ठीक है। आप फ्रेशर हो और आपके लेवल पे अगर हाँ आप जी। जैसा बता रही हो, ठीक है, कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हो गया है आपको, जिन लोगों ने भी आपकी मदद की है वो बहुत अच्छी बात है, ठीक हाँ है। जी। और साथ ही साथ जैसे मैंने जो 100+ हाँ जी। इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर दिए हैं, उसको एकदम पूरा कंप्लीट गो थ्रू कर लो आप, उसको एक भी मिस नहीं करना। प्लस जो मेरे जी प्लेलिस्ट सर, है, मैं ठीक है, कंटिन्यू देख रही हूँ। हाँ, कंटिन्यू उन देख रही हूँ। हाँ, और जो प्लेलिस्ट है उसको कंटिन्यूस देखना और प्रैक्टिस करना सरिता, ठीक है। मैं बार बार हाँ जी बोलता हूँ, सर। जितना अच्छा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर हम बनेंगे, है ना। तो क्योंकि या लिनक्स यही है, अपना अपना यही है, और उसमें मैंने शेल स्क्रिप्टिंग भी चालू किया है। तो मैं चाह जी रहा हूँ सर, ना। हाँ, मैं शिफ्टिंग भी कर रही हूँ अभी, बहुत बढ़िया, साथ साथ बहुत बढ़िया। सारे वीडियोस के प्रैक्टिस भी किए हैं। ठीक है। हाँ तो जी। आप जब सोचो, जब आप इस लेवल पे जाके किसी से बात करोगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो वो कंपनी 100% आपको एक्सेप्ट करेगी, और ये होना ही है, अगले 1 महीने में आपके साथ हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक जी, चीज जी। तो ये हुई कि आपको वो एमए वाला जो चीज है उसको ड्रॉप नहीं करना है, कैसे भी करके कर लेना है। हाँ, और लिनक्स हुँ, का जो है उसको करना है, रिज्यूम अपडेट करना है, जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे सारी चीजें करनी है, कॉल आना चालू होंगी। अब है जो मैं बोल रहा था कि एक सर्टिफिकेशन, क्योंकि मैंने फाइनेंशियल कंडीशन की बात की, ठीक है। तो हाँ इसमें जी। आप देखना थोड़ा-सा, क्योंकि आरएचसीए से अगर आपसे हो सके, ठीक है? अगर आरएचसीए हुँ, से हुँ। आपसे हो सके, वो इसका कारण मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी फ़िल्टर होता है ना कोई कैंडिडेट, जैसे आप मान लो आप ग्रेजुएट हो, ठीक है? एक बीई वाला, ठीक है? तो कंपनीज़ की ये कहीं ये लोग खुद से अपने तरफ से क्राइटेरिया डालते हैं, ठीक है? कि नो वी वांट अ बी, वी वांट अ बीटेक, और वी जस्ट वांट अ अंडर ग्रेजुएट, दैट्स इट। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हुँ, खुद हुँ। डाला, तो जहां पे जैसे ही उन लोगों ने ये डाला ना कि नहीं, बीटेक है, और मतलब अंडर ग्रेजुएट वाले को अभी थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना है, जो फिल्टर करते हैं ना, तो उसमें उनको कहीं ना कहीं आप मान के चलो कि ड्रॉप ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ जी। अभी आपके सामने मैंने एग्जांपल दिखाया है कि मैक्सिमम कंपनीज आपको मिलेगी
जो अंडर ग्रेजुएट्स को प्रीफर करती है। उसमें भी अगर आपको फिल्टर होना है तो फिर आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। वो अलग करना क्या है? रेड हैट सर्टिफिकेशन। अगर आपसे पॉसिबल हो तो रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का एक एग्जाम होता है जो कि वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। प्रोमेट्रिक सेंटर में जाके देना पड़ता है, वहां पे परफॉर्म करना पड़ता है पूरे हैंड्स ऑन के साथ। उससे पहले उसके लैब्स करने पड़ते हैं, ठीक है। और वो एग्जाम अगर आप कर लेती हो तो आपके टॉप ऑफ द रिज्यूमे में जो आपका सर्टिफिकेशन नंबर है वो आ जाता है। तो जो भीड़ है, ठीक है, उस भीड़ से आप अकेले खड़ी हो जाओगे। नहीं, ये एक फ्रेशर है, फ्रेशर होने के बावजूद इसने रेड हैट सर्टिफिकेशन कर लिया है। तो मैं क्या करूंगा, आपको पहले प्रेफरेंस दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि चाय में जब आप छानती हो तो चाय पत्ती अलग हो जाती है ना? तो वही हाँ चीजें जी, है। हाँ जी। उस तरीके से है कि मतलब आप अपने आप को भीड़ से कैसे अलग दिखाओगे। इसका कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा रहता है, अराउंड सम 20,000 22,000 रहता है। आप एक बार पता करना अपने आजू बाजू में, ठीक है। अगर ये नहीं कर पाती हो, जैसे आपका एक और क्वेश्चन था, मैं एक मिनट अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सरिता, आप देखना ध्यान से। हाँ जी। ये आपके लिए ही मैंने बनाया है क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पहले लिख दिया था, है ना? आपने पूछा हाँ था सर जी सर। कौन सा सर्टिफिकेशन करूं, ठीक है, क्लाउड में हाँ, अगर करना है तो। क्लाउड में थोड़ा हाँ सा जी। कॉस्ट कम है, ठीक है। जैसे मैं तीन तरह के, देखो आप क्योंकि फ्रेशर हो तो सबसे पहला एडब्ल्यूएस आता है, और आपको पता है एडब्ल्यूएस क्लाउड जो है फ्रेशर्स के लिए सबसे वरदान साबित है, ठीक है। इसमें क्या है कि हाँ कहीं जी। ना कहीं आप मान के चलो वेरी बेसिक्स है, जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड या कंप्यूट रिलेटेड या EC2 हो गए, जो भी बेसिक फंडामेंटल्स जो भी होते हैं वो सारे हाँ इसमें जी। एडब्ल्यूएस सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर में कवर हो जाते हैं। इस सर्टिफिकेशन का नाम है एडब्ल्यूएस क्लाउड सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर। और हाँ ये मैं जी। सारा जो डेटा जो है आपको उठा रहा हूँ ऑफिशियल साइट से, इधर उधर से कुछ भी नहीं बात कर रहा हूँ। तो ये है, और ये लिंक भी मैंने यहाँ शेयर किया हुआ है। ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इमीडिएटली, ठीक है। ये देखिए आपका साथ ये लिंक भी शेयर कर दिया, वो मैं PDF भी आपको दे दूंगा, ठीक है। ठीक। यहाँ पे आप देखो ये शेड्यूल एन एग्जाम करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम शेड्यूल करना चाहती हो तो एग्जाम आप डायरेक्टली यहाँ से इसको शेड्यूल कर सकती हो साइन इन करके, ठीक है। ये रहा। और प्रिपेयर फॉर एग्जाम, तो जिस जो इसका आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, अगर मन में लगन है ना, तो जरूरी नहीं कि आपको वीडियोस, हाँ लेकिन सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए, मेरा यही मानना है। जो डेटा है ना वो हमारे पास एकदम प्योर होना चाहिए। तो प्रिपेयर एग्जाम करके जो लिखा हुआ है ना, तो इनका खुद का डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। आप इसी डॉक्यूमेंट्स को जब गो थ्रू करोगे ना तो वो एनफ है, ये है इसका, ठीक है, हाँ, शेड्यूल एन हाँ जी एग्जाम। सर, मैंने यहीं से अपने नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर किए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये आप जैसे पूछ रही थी तो देख लो, ये फाउंडेशनल कोर्स है सरिता, ठीक है। 90 मिनट्स का होता है, 65 क्वेश्चंस रहते हैं, इधर मल्टीपल चॉइस रिस्पॉन्सेस रहते हैं। $100 लगता है। $100 मतलब आज के टाइम पे 83 रुपीज डॉलर चल रहा है, तो 83 मीन्स सॉरी 8,300 समथिंग इज कमिंग अराउंड, राइट। सो हाँ ये आ रहा है। जी। और ये आप घर में, क्योंकि ये पियर्सन का है, ठीक है, तो ये ऑनलाइन टेस्ट है, तो ये घर में बैठ के आप दे सकती हो, ठीक है ना? तो जी। और सारी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है इंडिया में, मतलब इंग्लिश में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हो गया आप जी। एक क्लाउड सर्टिफिकेशन, क्योंकि क्लाउड सभी सेम होते हैं सरिता, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर रीजन्स यहाँ पे है तो रीजन्स आपको एज्यूर क्लाउड में भी मिलेगा, रीजन्स आपको GCP क्लाउड में भी मिलेगा, क्योंकि मैंने इन तीनों क्लाउड पे काम किया हुआ, इसी बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हाँ अब जी। यहाँ पे भी कंप्यूट सर्विस है, वहां पे भी कंप्यूट सर्विस है, और GCP में भी कंप्यूट सर्विस है, ठीक है। ओनली नेमिंग कन्वेंशन जो होता है वो अलग अलग हो जाता है, मे बी जैसे AWS में मैंने VPC है। देखा है ऐसा, हाँ, क्योंकि मे बी शायद इनका डैशबोर्ड अलग होता है, वे जो करेक्ट। भी है इसका, बाकी सेम है। बस सब कुछ सेम है, कुछ भी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि AWS अगर आपने कर लिया तो बाकी क्लाउड जो है ना आपके लिए इजी ही होंगे, मेरे हिसाब से टफ नहीं होंगे। और ये रहा आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर का, ये भी मैंने कर रखा ऑलरेडी। ये सर्टिफिकेशन बहुत इजी और सिंपल है। इसका भी एक वीडियो मैंने डाल रखा है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस भी मैंने डमी मॉक क्या बोलते हैं उसे, मॉकअप्स क्वेश्चंस, ठीक है, वो भी मैंने डाल रखे हुए हैं। अगर वो आप देखना चाहती हो तो वो भी आप जाके देख सकती हो, ठीक है। और सून और लेटर मैं GCP का भी मैं, इसका कहलाता है एस, एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर, ठीक है। इसके भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, ये भी मैं सून और लेटर, मतलब मान के चलो मैं एक वीडियो बना के इसका भी डाल दूंगा। तो क्वेश्चंस तो आपको ऑलमोस्ट मिल ही जाएंगे,
ठीक है, हाँ प्रैक्टिस जी। के लिए। लेकिन इसका जो है थोड़ा-सा ये $125 हो जाता है, और इसमें क्या होता है, मिनिमम 6 प्लस मंथ्स ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद गूगल क्लाउड चाहिए। लेकिन इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, इट्स मच मोर ईज़ियर देन एडब्ल्यूएस, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैंने अभी हम मेरा जो भी माइग्रेशन हो रहा है ना, हम लोग इसी पे कर रहे हैं। जो भी ऑन प्रेमिसेस से जीसीपी क्लाउड पे ही कर रहा हूँ। मैंने एज़्योर क्लाउड पे भी किया हुआ है और एडब्ल्यूएस क्लाउड पे भी किया हुआ है। ये तो काफ़ी ईज़ी है जीसीपी, ठीक है, गूगल क्लाउड जो है। तो इसका भी हाँ जी। ऑनलाइन टेस्ट होता है। ये सारे लिंक जो है, मैं फिर भी आपको यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको देखना है आप देख लो। मैं मतलब रेड हैट है जो एडमिनिस्ट्रेटर का सर्टिफिकेशन है, उससे पहले डायरेक्ट एडब्ल्यूएस का कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ रिलेशन ही नहीं है सरिता, मैं फिर से बोल रहा हूँ। देखो, मैंने बताया एक सीढ़ी चढ़ना है, तो पहला स्टेप आप रखोगी ना, ठीक है? तो मैं फिर से बोलूँगा, बिल्डिंग बनाने के लिए पहले आपको घर की नींव की नींव खोदनी पड़ती है ना? पहले फुटिंग डालनी पड़ती है, उसके ऊपर फिर बिल्डिंग बनना चालू होता है। तो उसी तरीके से आप सबसे पहले क्या कर लो, अगर आप रेड हैट अगर नहीं भी होता है इन केस, तो ज़रूरी नहीं कि क्लाउड आप नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले क्लाउड का सर्टिफ़िकेशन करना चाहते हो, क्लाउड का सर्टिफ़िकेशन कर लो। क्योंकि जैसे कि अभी क्या है आपका जो सिचुएशन है, मैं उस हिसाब से फिर आपको बता रहा हूँ कि आपका सिचुएशन ये है कि नहीं, मुझे पहले जॉब लेना है। तो जॉब लेने के लिए हाँ अभी जी। आपके सामने सबसे पहले क्या है, मेरे हिसाब से तो आप 100% रेडी हो। लिनक्स और क्लाउड रेडी, यू आर रेडी अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है? जो मैंने मॉकअप इंटरव्यू आपका लिया था, और दैट इज सर मच मोर उसमें जो एनफ। भी मेरे मिस्टेक्स थी मैंने वो भी अभी फिलहाल लगभग 1 महीना हो गया है उन चीज़ों को, तो मैंने रिकवर कर लिया है। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। बस खाली मैं एक चीज़ बोलूँगा, क्योंकि आपको पता है कि कम्युनिकेशन इज़ द की पार्ट ऑफ एनी आईटी ऑर्गेनाइज़ेशन। द रीज़न बिहाइंड दैट वन, कि जब आप क्लाइंट से बात करते हो, तो क्लाइंट को वो लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है हाँ ना? जी सर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसमें थोड़ा-सा आपको काम करना है, और वो भी मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आप जैसे बोल रही थी ना सर कि थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है। अब आपको बताता हूँ, आईने के सामने खड़ी हो जाओ आप, ठीक है? और कुछ नहीं करना है अभी, मैंने शुरू-शुरू में ऐसा ही किया है, ठीक है? क्योंकि आप कितना भी अच्छा इंग्लिश क्यों ना बोल लो, मैं आपको लिख के देता हूँ, जब इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो चीज़ें चीज़ें मतलब माइंड से मिस हो जाती है। ठीक है? तो चीज़ों को जी। ट्रैक पे रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने आपको सिखा दिया एक बार बोलना, सरिता व्हाट इज़ योर नेम? तो आप क्या बोलोगी? माय नेम इज़ सरिता। सरिता वेयर डू यू लिव? सो यू विल टेल दैट नो आई लिव इन हरियाणा, ठीक है? सो देयर इज़ अ जी सर। क्वेश्चन, देयर इज़ अ आंसर, ठीक है? तो हाँ आपको जी। क्या करना है, ये जो आंसर है ना, फिलहाल के लिए, जब शुरू-शुरू में हम लोग लेस कॉन्फिडेंस होते हैं ना, जैसे स्क्रिप्ट होता है ना, जैसे एक्टर लोग स्क्रिप्ट्स को पढ़ते हैं, उसको याद कर लेते हैं, तो उसको याद कर लेना है। मिरर के सामने खड़े होना है, अपने रिज्यूम को पकड़ना है और उसको पढ़ना है जोर-जोर से, ठीक है? तो आप जब कम से कम 10 से 20 बार, 30 बार, 40 बार जब पढ़ोगी ना, तो आपको फिर जब इंटरव्यू देने जाओगी ना, तो आपको वही वर्ड्स याद रहेंगे, और आपको बोलना भी वही है, ठीक है? तो आपको ये नहीं हाँ सोचना जी। है कि मेरे को क्या इंग्लिश में आंसर करना है, ठीक है? आपको ये है कि हाँ, इसने अगर मेरे से पूछा कि ब्रीफ मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैं उतना ही बोलूँगी जितना मैंने याद किया है। हाँ जी सर। ठीक है? और वो 100% होगा सरिता, ये बात आप मेरी लिख लो, क्योंकि मुझे भी ऐसा बहुत बार जब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग बोलते हैं ना, तो हमको याद, हमने जो काम किया है, हम पेपर पे क्यों लिखते हैं किसी चीज़ों को? आप अगर देखोगी, तो आप बचपन में कुछ भी डायरी में लिख लिया था आपने, क्योंकि बाद में जाके वो चीज़ें आप दोबारा से पढ़ सको, आपको याद रहे, है ना? तो हम पेपर में हाँ जी। इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो चीज़ें एग्ज़ैक्ट, जब हमसे कोई पूछे तो मैं एग्ज़ैक्ट बता पाऊँ, ना कि उससे हट के कुछ और या फिर भूल जाऊँ, ठीक है? इसलिए हम लोग पेपर, वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रोसीजर बना रहे हैं हम लोग कि नहीं, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, या मेरा जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैंने वहाँ पे लिखा मैं वही बोलूँगी। उससे एक चीज़ और ये भी होता है कि आप प्रिसाइज़ हो जाती हो, प्रिसाइज़ मतलब सटीक हो जाती हो, और जो सामने वाला जो होता है ना, उसको ना इधर-उधर भागने का मौका आप नहीं देती हो। समझ रही हो मैं क्या हाँ बोल रहा जी। हूँ? मैं हाँ जो जी। आपको बोल रही हूँ, आप वहीं पे स्टिक रहिए। मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मुझे आता है लिनक्स का एलवीएम, तो मैं एलवीएम ही बोलूँगी। तो वो एलवीएम के अलावा आपसे कोई दूसरा सवाल नहीं पूछने वाला है, ठीक है? ये हाँ कारण है। जी। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको एकदम 100% आप
रट जाओ, खा जाओ, ठीक है? और जैसे भी हो, हुँ, क्योंकि उसको ही बताना है क्योंकि आपको तो पता है कि आपने प्रैक्टिस कर रखा है, आपको पता है कि आपने पूरा कुछ पढ़ रखा है, लेकिन जब उसके सामने जब आप वो ऑप्शन फेंकती हो ना कि मतलब जब मेरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने ओके आई हैव मैनेज लिनक्स एलवीएम, तो हाँ उसका जो जी। दिमाग है ना इधर-उधर नहीं जाएगा इंटरव्यूअर का, उसका जो दिमाग है ना वो एलवीएम पे ही जाएगा, ठीक है? तो वो आपसे एलवीएम के ही जी, क्वेश्चन पूछेगा और एलवीएम में आपने प्रैक्टिस कर रखा है और वही आपको बताना है। ओके हो सर। जाएगा? हाँ जी, मेरी यही एक मेन रीज़न रहा था लास्ट टाइम भी। मैंने मेरा सब कुछ हो गया था बट जैसे कि उन्होंने पूछा कि आपकी जो भी एनवायरनमेंट कैसा था, आपने प्रोडक्शन पे कभी काम किया तो उन चीज़ों को मैं इंग्लिश में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना और मतलब प्रॉपर्ली नहीं कर पाई थी मैं, बहुत ज़्यादा वर्ड्स ही नहीं निकले मेरे मुँह से। ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको वोकैब्स को अपना जो बोलते हैं उसको वोकैब्युलरी बोलते हैं, उसको इंक्रीज़ करना जी, है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि डिबेट्स आप देखती हो मैंने एक बार और बताया था, जैसे जो वाद-विवाद होता है, ठीक है, आर्गुमेंट्स होते हैं। मेरा हिंदी हाँ जी, कैसे मैंने हिंदी में भी अच्छा खासा काम किया है, इंग्लिश तो नो डाउट काफ़ी काम किया है, ठीक है, हर एक चीज़ पे मेहनत किया है। तो हाँ जब जी, हम कुछ सुनते हैं ना जब तक हमारे पास वो रिपोजिटरी जैसे बोलते हैं ना गिटहब में जैसे रिपोजिटरी आपके पास वो शब्दकोश नहीं होगा ना ठीक है वोकैब नहीं होगा ना हाँ जी, तब तक आप नहीं बोल पाओगे और वो आएगा कहाँ से जब तक हम दूसरों को सुनेंगे नहीं। एक तो होता है कि हाँ जी, पढ़ना, अगर मैं बुक को उठा के पढ़ना चालू करूं रैपिडेक्स उठा के पढ़ना चालू करूं या फिर लेकिन हर समय आदमी नहीं कर सकता लेकिन जो होता है वीडियोस को देखता है तो जो देखने वाली चीज है सुनने वो आसानी से ग्रैस्प कर लेता है आदमी। तो वहां पे क्या देखना है मुझे ऐसा जहां पे मैं अगर जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जैसे जो मैं जितने भी डिबेट्स होते हैं ना उनको मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। इसलिए नहीं सुनता हूँ कि वो उसको चुप करा रहा है या नहीं, उसमें जो वो लोग वर्ड्स यूज करते हैं ना उन वर्ड्स को मैं पकड़ता हूँ, ठीक है, उन शब्दों को लेता हूँ तो हर जगह से आप पॉजिटिव चीजें ले सकती है। जो इंग्लिश डिबेट्स होते हैं ना जो इंग्लिश न्यूज होते हैं ना उसमें आपको बहुत इंफॉर्मेशन लेकिन वो वन वे कम्युनिकेशन है। लेकिन जो डिबेट्स होते हैं जैसे इंग्लिश डिबेट्स जैसे मतलब दो लोग आपस में मतलब दो अपोजिशन पार्टीज ही हो गए चर्चा कर रहे हैं तो वो क्या बोल रहा है हाँ वो क्या जी, बोल रहा है तो उसमें ना आपको वर्ड्स मिलना चालू होंगे, ठीक है, तो वहां से आप ग्रास्प कर सकते हैं और यूट्यूब तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को एक्सेसिबल है आज के जी। दिन पे, तो वहां पे आपको बहुत बहुत फायदा होगा। हाँ और एक जी, तो कोशिश कर वैसे सकती हो मेरा आप। ये भी हम्म, रहा कि मैंने जो लिनक्स वगैरह है ये सभी हिंदी में पढ़े हैं सारे, जो किसी से पूछा जिन्होंने मेरे को बताया वो भी हिंदी में बताते थे। हम्म, तो अभी मेरा मेरा आपकी वीडियोस देखने का जो स्टार्टिंग में था वही था, क्योंकि मेरे को इंग्लिश में कोई भी मेरे से पूछता कि लिनक्स क्या होता है, मैं हिंदी में बताती थी कि ये होता है। और हम्म, उस टाइम पे मैं सोचती इंटरव्यूअर को क्या बताऊँगी, तभी मैंने खोज किया कि मैं इंग्लिश में देखूँ कि कैसे बताते हैं, तो मैं आपकी वीडियो पे इसी वजह से ठहरी थी। कंटेंट तो था ही लेकिन इंग्लिश में बताने का था वो। तो हाँ वहाँ से मेरे को अच्छा लगा कि इंग्लिश में और कुछ ये था कि इंग्लिश में भी मेरे को बहुत से चैनल मिले बट उनकी इंग्लिश मेरे को समझ में नहीं समझ आती में थी नहीं। प्रॉपर्ली। करेक्ट। हाँ जी, आपकी ईज़ी वे था जो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती थी इंग्लिश में कि आप क्या बता रहे हैं। तो हाँ इस वजह से इंटैक्ट हो गई मैं। बहुत-बहुत इसके लिए थैंक यू। और मेरा उद्देश्य भी यही है सरिता, मैं चाहता हूँ कि भारत का हर एक युवा, ठीक है, भारत का ही क्यों पूरे विश्व का हर एक युवा, ठीक है, पहले तो मैं अपने देश को देखूँगा, ठीक है, हर एक युवा को जी, जॉब हो जाए, यही मेरा उद्देश्य है और उसके पीछे की जो इंग्लिश लोगों को समझ में आए, वही इंग्लिश बोलनी चाहिए, ठीक है, अपने लोगों को। जी, और ऐसा नहीं है, अगर आप मेरी वीडियोज़ को देखोगी तो मेरे से मेक्सिको वाले लोग भी पढ़ते हैं, यूएस के जी, लोग मैंने भी देखा पढ़ते हैं, था। ठीक है? तो नोटबुक वो भी जो था मैं उनका। इंग्लिश नॉर्म पता नहीं लोग मेन क्या है ना कि लोगों के साथ समस्या क्या है ना लोग इतने हाई लेवल पे चले जाते हैं ना कि नीचे देखना ही बंद कर देते हैं, हाँ है ना? जी, हाँ जी। आप जहां से उठे हो ना पहले वो देखो कि उनको क्या समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है। एक आम बोलचाल की भाषा जब तक आप स्टैब्लिश नहीं करोगे अपने ऑडियंस के साथ ना तो कोई आपको नहीं समझने वाला। तो मेरा टारगेट शुरू से यही रहा है कि मेरी जो ऑडियंस है क्योंकि मैं भी आपने जो जैसे बताया ना महेंद्रगढ़ मैंने याद कर लिया दिमाग में
क्यों याद हो गया मुझे ये, मैं कभी नहीं भूलूंगा सरिता, ठीक है। अब उस छोटे जगह से, कि मैं भी ना झारखंड के ना, आपने कभी सुना भी नहीं होगा, गोमो करके एक जगह है, वहां से मैं भी बिलोंग करता हूँ, ठीक है। छोटा सा रेलवे कॉलोनी है सरिता, मैं भी बहुत छोटे जगह से आता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है उसका पेन क्या है, सुना भी किसी ने, जानता भी नहीं। वो नाम भी पड़ा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो उस जगह का नाम है, ठीक है। आप कभी सर्च करना, धनबाद का, पता नहीं अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली झारखंड का यात्रा कर रहे थे, धनबाद का नाम लिया था। धनबाद से भी और थोड़ा जाओगे आप तो मेरे फादर रेलवे में थे, ठीक है, और रेलवे क्वार्टर्स में हम लोग रहते थे, ठीक है। तो एक छोटा सा जगह है, हार्डली उसका आबादी मेरे को लग रहा है 10,000 भी नहीं होगा सरिता, आप विश्वास भी नहीं करोगी, ठीक है। 10,000 तो ज्यादा ही बोल दिया मैंने, ठीक है, 5,000 भी आबादी नहीं होगी उस छोटे से जगह की। तो वहां से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं जानता हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज को बस खाली ध्यान रखो कि जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो हमको कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, और वो एफर्ट लगाने के लिए बस जो जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, उसको आप थोड़ा सा लेके चलिए, और 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जहां तक इंग्लिश की बात है, तो मैंने दो चीजें की है वहां पे। एक तो इंग्लिश में भी उसी कंटेंट को डालना है, और हिंदी में भी डालना चालू किया, क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं उस हाँ कंटेंट जी। को कल होके हिंदी में भी डालूंगा। तो इससे जो जितने भी व्यूअर्स है ना, उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसको इंग्लिश में क्या बोलना है और इसको हिंदी में क्या बोलना है, ठीक हाँ जी। है ना। तो मेरा बेनिफिट हाँ, यही था क्योंकि हिंदी में मेरे को प्रॉपर्ली आइडिया हो गया था पहले, बट हम्म, उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है तो मैंने स्टार्टिंग से, एक तो मेरा रिवीजन हो जाएगा, जो भी मेरे को नहीं आता वो आ हम्म, जाएगा, और दूसरा मेरे को एक्सप्लेन करना, मैंने इंग्लिश में प्रॉपर नोट्स भी बनाए हैं आपके, ताकि अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर सकूं। बिल्कुल, नहीं हो जाएगा, 100% आपका हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपका एक डाउट तो क्लियर हो गया कि आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। आपका जॉब होने वाला है, ये दिमाग में डाल लीजिए, फिट कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, ठीक है। आज के लिए नहीं, आने वाले समय के लिए मैं रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको पॉसिबल हो, जैसे मैंने बोला, RHCA से अगर नहीं भी आप कर पाती हो, ठीक है, तो एटलीस्ट एक क्लाउड सर्टिफिकेशन अगर आप कर पाती हो तो वो कर लीजिए आप। अगर ये दोनों भी नहीं होते, तो जिस जिस तरीके से आपका मॉक इंटरव्यू था, मेरे हिसाब से यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट टू वर्क इन एनी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट सरिता, ठीक है, एट अ वेरी फ्रेशर लेवल। तो आपका फ्यूचर बिल्कुल भी ब्राइट है, आप टेंशन मत लीजिए, 100% हो जाएगा, आज नहीं तो कल होगा। बस वही जो रिज्यूम वाला जो पार्ट है ना, वो एक बार मेरे को वैलिडेट कर लेने दीजिए, ठीक है। रिज्यूम आप अपडेट करते रहिए रेगुलर बेसिस पे, जैसे मैंने बताया, हर दिन क्या अभी करना है। आपको हाँ, ओल्ड मैंने अब अपडेट किया है, थोड़ा सा ऐड किया है, मैं वो अभी रिज्यूम शेयर कर दूंगी मैं आपसे। हाँ, वो आप भेजना। और मैंने बताया था ना नौकरी पे कैसे अपडेट, और भी मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस में बताए थे कि अलग अलग चैनल्स के थ्रू हम कैसे कॉल्स पा सकते हैं। केवल नौकरी इज नॉट ओनली वन सोर्स ऑफ गेटिंग अ कॉल, लिंक्डइन भी हाँ है, जी। फेसबुक हाँ, भी है। मैंने 3 हाँ, प्रोफाइल बनाई है सर, वैसे लिंक्डइन पे, naukri.com पे और इंडीड पे। ठीक है, ठीक है। और जो नेटवर्क है वो भी बहुत मैटर करता है, और क्योंकि मैं आपका रिज्यूम, ये तो आप मान के चलिए कि मैं तो रेफर करने वाला हूँ, ठीक है, ये तो कंफर्म है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और एटलीस्ट एक दो लोगों को, मतलब मेरे जो नियर बाई है, जो भी मेरा नेटवर्क है, ठीक है, उसमें भी सर्कुलेट करूंगा आपका रिज्यूमे, ठीक है। रेफरेंस कॉल भी आता है, रेफरल इज आज के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट है टू गेट अ कॉल, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी में जब आप रेफरल हो जाते हो, और 1-2 चीज़ और भी है, जैसे मैंने वो वीडियोज़ में बताया है, आप देखना जो पहले के वीडियोज़ हैं, जो इस टाइप के, जो जहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि आप जो क्वेश्चन कर रही हो, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, है ना? तो इसलिए मैं हुँ, उस तरह के क्वेश्चन्स बना रहा हूँ और डाल रहा हूँ चैनल पे, कि लोगों को कैसे उसको ओवरकम करना, ठीक है? तो होता क्या है ना, कि हम लोग जब लिंक्डइन पे जब अप्लाई करते हैं ना, तो आप ध्यान दोगे कि वो जी। रीडायरेक्ट करता है किसी और वेबसाइट पे, कंपनी के वेबसाइट पे, हुँ, है ना? हाँ तो जी, हाँ जी। आपको फिर छोड़ना नहीं है वहां पे जाके, आपको वहां बैठ के भरना है उसको। भरने में हाँ क्या जी, वो जाता है? हाँ, प्रोसीड करके ऑप्शन आता है। हाँ, तो उसमें हाँ जी। पूरा डिटेल डालना है, और जितनी भी लिंक्डइन पे आए मेरे को, ठीक है, जॉब रिकमेंडेशंस, और ठीक है, हर इसमें जाके मैं भरने वाला हूँ। इवन नौकरी पे भी जो होता है, मैं हर इतना
कंपनी, इतनी सारी कंपनी है ना, बस हम लोगों को तरीका खोजना है उसके पीछे। थोड़ा देखो, हर चीज आसानी से नहीं होता, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है उसके पीछे, है ना। तो ये एक तरीका जी आपको हर एक कंपनी के आज, क्योंकि उनके जब डेटाबेस में चला गया ना, तो वो आज नहीं तो कल आपको कॉल आएगा ही आएगा। ये होता है हाँ सिस्टम। जी, मैंने आपका देखा था कुछ ही अभी 2-4 वीडियो पहले आपने एक वीडियो डाला था। उसमें आपने बताया था कि हम जो उसका डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ से ईमेल वगैरह निकाल सकते हैं, एचआर के करेक्ट, कॉन्टैक्ट। करेक्ट। मैंने स्टार्ट कर दिया है सर उस पे काम। बस 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 उस पे एकदम बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने बोला हुँ, ना कि बस आप वो जो चीज है ना उसको आप पकड़ लो एकदम। ये 1 से 2 महीने के अंदर आपका हो जाएगा। ठीक है। और एक बार मैं आपका मॉक इंटरव्यू फिर से ले लूंगा। ठीक है, आप बताना कब आप रेडी हो। ठीक है। और यस। पहले मैं ये रिज्यूम आपका थोड़ा देख लेता हूँ, वैलिडेट कर देता हूँ। तो आपका हाँ जी, ऑलमोस्ट और डन हो जाएगा। इसमें अगर कुछ भी मेरे को ऐड करना हो या जो भी मिस्टेक हैं वो भी मेरे को करेक्ट करने के लिए आप एडवाइस कर देना। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अभी तक लगा सरिता आपको कि मुझे अप्रोच करना मुश्किल है। मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ जॉब के अलावा। आज संडे है, आप देख लो, ठीक है? अभी हाँ फिर जी, भी मेरा एक बैच है, अभी मैं लोगों को पढ़ाऊँगा जो 9 बजे से चालू होने वाला है, ठीक है? तो संडे भी मैं यूटिलाइज़ करता हूँ, कोशिश करता हूँ अधिक से अधिक अपने मतलब लोगों के भलाई के लिए, मतलब लोगों क्या, मतलब अपने देश के, मतलब जो भी युवा है उसके लिए अगर कुछ कर सकूँ, तो वही सबसे बड़ा मतलब मेरे लिए तपस्या हुआ, है ना? तो वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो बस सर। यही है, और कोई डाउट आप बताइए? अभी के लिए तो सर इसी पे मैं अभी इसी पे काम करती हूँ मैं भी। हाँ, थोड़ा-सा ठीक है। मोटिवेशन आया है। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। और मैं जो भी मोटिवेशन देता हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं देता हूँ कि अरे ऐसा कर लो, ये बोल दिया वो नहीं। मैं डेटा के बिहाफ पे बात करता हूँ हमेशा, ठीक है? डेटा क्या बोलता है, आपके पास प्रत्यक्ष को बोलते हैं ना कि प्रमाण का जरूरत नहीं होता, ठीक है? जो आपके सामने है वो आपके सामने है, ठीक है? तो आपके सामने मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, ठीक है? मेरा पहला जॉब 2 साल के बाद, मतलब 2 साल चप्पल घिसने के बाद लगा था, ठीक है? तो वो चीजें हैं सरिता, तो आप इसमें बिल्कुल भी मत घबराओ, आप 100% हो जाएगा। और मैंने आपका एडवांटेज भी आपको बताया है कि बीइंग एन वुमेन एम्प्लॉय यू आर एट लीस्ट, यू आर एट अ गुड पोजीशन, ठीक ओके सर। है ना? तो ठीक है। और कुछ? अभी के लिए तो सर बस ठीक है, अभी मैं नहीं ठीक है, करती हूँ। ठीक है। नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा आपसे बात कर, ठीक है? अपना खूब सारा ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का खूब सारा ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद और बाय बाय। थैंक यू सर। ओके। ओके सर।